उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के शाहबाद से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक किसान की बेटी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शाहबाद नगर के मोहल्ला मस्जिद काजी के रहने वाले किसान मंजू खां की बेटी गुलफिजा ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में 535वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि गुलफिजा शाहबाद की पहली बेटी है जिन्होंने ये प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। गुलफिजा की शुरुआती पढ़ाई कक्षा 8 तक शाहबाद के हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने कक्षा 10 और 12वीं की पढ़ाई नैनीताल से पूरी की। ग्रेजुएशन उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से के माध्यम से किया। गुलफिजा ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत की थी। तैयारी के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और पूरी तरह सेल्फ स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया। इसी दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। लगातार 4 बार इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद उन्होंने सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 5वें प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 535वीं रैंक हासिल की है। रिजल्ट आने के समय का अनुभव साझा करते हुए गुलफिजा ने बताया कि वह रोज़ी की हालात में नमाज़ पढ़ रही, अल्लाह से दुआ कर रही थी, तभी उनकी सहेलियों का फ़ोन आया और उन्होंने खुशखबरी दी कि गुलफिजा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। गुलफिजा अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और बड़ी बहन को देती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मां और बड़ी बहन ने ही उनके पिता को समझाया ताकि वे शाहबाद से बाहर जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सके। दिल्ली में रहकर गुलफिजा ने 2 साल तक नौकरी करते हुए रोज़ करीब 8 घंटे की पढ़ाई और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि उसके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुलफिजा की ये सफलता न सिर्फ शाहबाद बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के और युवती के लिए प्रेरणादायक बन गई है। मेरा नाम गुलफिजा है। हाँ, जी, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। और एंड तक आपकी पढ़ाई कहाँ चली और किस मीडियम से चली? मैं इनिशियली शुरुआत में तो मैं पहले हम लोग गांव में रहते थे पटवाई में, तो वहां से मैंने क्लास 5 तक बेसिक स्कूल से पढ़ाई की। फिर क्लास 8 तक यहाँ शाहबाद में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, तो हिंदी मीडियम ही था। उसके बाद फिर मैं नैनीताल शिफ्ट हो गई 9th क्लास से, तो वहां से 12th तक मेरी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हुई। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज करना। उसके बाद मैंने अलीगढ़ चली गई ग्रेजुएशन के लिए। फिर मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी से डिस्टेंस से राजस्थान में अलवर यूनिवर्सिटी से। आप कब से तैयारी कर रही थी यूपीएससी की? मैं कोविड से मैंने सोचा था कि मैं तैयारी शुरू करूँगी, तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख कर के स्टार्ट किया था, कुछ बुक्स मँगाई थी ऑनलाइन। तो मैंने कोविड में ही स्टार्ट की थी 2020 में। तो मैंने पहला अटेम्प्ट भी 2020 में दिया था, बट मैंने जस्ट टू हैव एन आइडिया, मैंने बस एक आइडिया लेने के लिए दे दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था पैटर्न का, सिलेबस का, हम्म। 2020 में। अच्छा, शुरुआत आपके दिमाग में कैसे आई कि यूपीएससी करना चाहिए? और पहले मैंने मेरे घर पे पापा अम्मी कभी बात करते थे तो ये लोग यूज करते थे कि कलेक्टर कोई होता है, कोई डीएम, मतलब ऐसी कोई पोस्ट होती है, तो बड़ा खुश होते थे अम्मी पापा बात करके। तो मैं सोचती थी जब छोटी थी कि ये कौन सी जॉब होती है जो अम्मी पापा बात करके बड़े खुश होते हैं। तो वो मेरे दिमाग में इनिशियली था। उसके बाद फिर जब मैंने 12th किया ग्रेजुएशन में, तो वहां पे मेरे दोस्त वगैरह थे, मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं क्या करियर चूज कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जिस रूरल एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, देखा है कि आसपास कितनी प्रॉब्लम्स हैं गांव के एरियाज में, जो विकास की परेशानियां हैं। तो मुझे लगता है यूपीएससी करके सिविल सर्विसेज में जाके आपको मौका मिलता है कि आप कुछ काम कर सकते हो देश के लिए, लोगों के लिए। तो वो एक मेरी मतलब इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, कि मुझे मोटिवेशन थी कि करना है। क्या रैंक आई आपकी? 535 रैंक। अच्छा, ये रैंक मतलब आईपीएस में जाती है क्या, आईएएस में जाती है क्या, आपने चूज करना चाहेंगे? मतलब इसमें मोस्ट प्रोबेबली मुझे आईपीएस मिल सकता है रिजर्व कैटेगरी के अंदर, हम्म। लेकिन उस अगर आईपीएस नहीं मिलता है इन केस, तो फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स मुझे मिलेगा। ये मेरा 5th अटेम्प्ट है जो मुझे फाइनली कामयाबी मिली है। पिछले साल 4th अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू की स्टेज तक गई थी, लेकिन कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था।
उसी दौरान जब आप सारे थे मुझे, सब लोगों को लग रहा था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी और फाइनल होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं सब लोगों को बता भी रही थी कि नहीं, मैंने अभी सिर्फ इंटरव्यू दिया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन वो इतना वायरल हो गया था कि सब लोगों को बताना मुश्किल हो गया था। तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट आया तो नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ थी, बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पर। बट फिर खुद को हिम्मत दी, दोबारा तैयारी शुरू की और फिर अल्लाह के शुक्र से इस बार सिलेक्शन हो गया। आप सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी मेरे अम्मी-पापा और उसमें भी सबसे ज़्यादा अम्मी को मैं बोलूँगी क्योंकि इन्होंने इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं बाहर नहीं जा पाती पढ़ने के लिए। कई बार जैसे पापा भी बाहर रहते थे शुरू से, ज़्यादातर उनका काम बाहर हुआ है, तो घर पे अम्मी अकेली रहती थी। तो इन्होंने बच्चों को स्कूल लेके जाना है, उनकी पढ़ाई देखनी है, वो कितना कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जबकि खुद भी पढ़ी-लिखी नहीं है कभी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पे मतलब नज़र रखी कि